भारत की प्राचीनतम सभ्यता की धरोहर पावन भूमि राखी गढ़ी में दूसरे राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी महोत्सव में शुरू हुई अलग अलग गतिविधियों का अवलोकन किया और इस दौरान उनके साथ विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, विधायक विनोद भ्याना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा, राखी गढ़ी को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है। उन्होंने कहा, भारत की प्राचीनतम और गौरवशाली सभ्यता की साक्षी राखी गढ़ी को देश के एक प्रतिष्ठित वैश्विक पहचान वाले स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार भी राखी गढ़ी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को समझते हुए इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। वह जगह है जहां हजारों साल पहले दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता ये फली फूली थी। साथियों, यहाँ मिले अवशेष बताते हैं कि हमारे उन पूर्वजों की कला, संस्कृति, तकनीकी और वास्तुकला जितनी ज्यादा उन्नत और समृद्ध थी, यहाँ की खुदाई से प्राप्त प्रमाणों से ये पता चलता है कि हजारों साल पहले राखी गढ़ी बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक ये केंद्र रहा है। इस सभ्यता से ये पता चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार राखी गढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं तथा आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भारत की प्राचीन सभ्यता से परिचित कराना और हरियाणा की समृद्ध संस्कृति का अनुभव कराना है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। राखी गढ़ी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान थे। आज हरियाणा की बेटियां उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेल हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन और सेना में देश का नाम रोशन कर रही है। साथियों, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हम बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री ने बताया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में लगभग 100 ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व रखते हैं। इनमें रोहतक का फारमाड़ा, भिवानी का मिठाथल, कैथल का बालू और फतेहाबाद का बनावली प्रमुख है। राखी गढ़ी सहित इन सभी स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। राखी गढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ 22 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इससे अतिरिक्त नूह की पुरानी तहसील बिल्डिंग, लोहारू का किला और तावड़ू के मकबरा परिसर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 5 में एक स्टेट ऑफ आर्ट पुरातात्विक संग्रहालय वो भी स्थापित किया जा रहा है। साथियों, पुरातात्विक महत्व के अग्रहा स्थल को भी विकसित किया जा रहा है। साथियों, हमने राज्य कला एवं सांस्कृतिक नीति कलश भी बनाई है, जो हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर ये आधारित है। साथियों, मुझे खुशी है कि हम अपनी विरासत और धरोहर को सजेकर आधुनिक हरियाणा के निर्माण में हम लगे। राखी गढ़ी महोत्सव का उद्देश्य भी यही है। मुख्यमंत्री ने कहा, राखी गढ़ी पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई सभी 13 मांगों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र पूरा कराया जाएगा। इसी प्रकार राखी शाहपुरा पंचायत द्वारा रखी गई 5 मांगों को भी
संबंधित विभागों को प्रेरित कर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राखीगढ़ी एवं राखी शाहपुरा गांवों को 21-21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में विधायक रणधीर पनिहार, विरासत एवं पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर अमित खत्री, हड़प्पा ज्ञान केंद्र के निदेशक प्रोफेसर वसंत शिंदे, पूर्व मंत्री अनूप धानक, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स, सोनू सिहाग, प्रवीण पोपली, सुरेंद्र पुनिया, जवाहर सैनी, अशोक सैनी सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।